नमस्कार, कहानियों किस स्टेशन पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा। जैसा कि हम वादा करते हैं कि यहाँ कहानियां होती हैं देश भर की लोक कथाएं, कहावतों पर आधारित कहानियां और ऐसी कहानियां जो ना सिर्फ दिल बहलाती हैं बल्कि प्रेरणा भी देती हैं। आज बात वाराणसी से। वाराणसी में गंगा के किनारे एक ऋषि बैठा करते थे। पुराने समय की बात है। वहां पर बैठकर वो दिन रात भगवान का भजन करते थे और साथ ही एक ही बात कहते रहते थे, जो चाहो मिलेगा, जो चाहो मिलेगा। अब वहां से जो आते जाते लोग थे वो उन पर हंसते थे, तो कुछ उनको भिक्षा दे देते थे, लेकिन उनकी इस बात पर किसी को यकीन नहीं था कि जो चाहो कैसे मिल सकता है। तो दिन बीतते गए। अब वो ऋषि अपनी अलख में रहते हैं, उनको कहां परवाह दुनिया के किसी आदमी की। वो यही कहते जो चाहो मिलेगा। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा। उसको बात अजीब लगी कि जो चाहो मिलेगा यानी क्या क्या मिलेगा। वो ऋषि के पास बैठा, प्रणाम किया, पूछा, ऋषि महाराज, ये आप जो कहते हैं जो चाहो मिलेगा, इसका मतलब क्या है। ऋषि ने कहा कि देखो, जो चाहो मिलेगा यानी जो तुम्हारी इच्छा हो वो सब पूरी हो सकती है। तो युवक ने कहा, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे संभव कैसे है, मेरे को तो हीरों का बड़ा व्यापारी बनना है। अच्छा, तो बन जाओगे? तो कैसे संभव है, जो चाहो मिलेगा ये कैसे मिल सकता है मुझे, मैं तो एक गरीब परिवार से हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे पास एक हीरा है और एक मोती है, कि दोनों मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, अपनी मुट्ठी आगे करो। अब जो नवयुवक है वो हैरान रह गया। उसने अपना हाथ आगे करा तो ऋषि ने तुरंत से क्या करा, एक अपने अंदर मुट्ठी बंद थी उनके हाथ में, एक हाथ में पकड़ा दी। कब मुट्ठी बंद कर लो। उसने मुट्ठी बंद करी। फिर ऐसे ही उन्होंने दूसरा हाथ मांगा तो दूसरा हाथ दिया। उन्होंने फिर उसे हाथ में रखा और कहा मुट्ठी बंद कर लो। फिर कहा कि तुम्हारे एक हाथ में हीरा है और एक हाथ में है मोती, ये मैंने दो चीजें तुम्हें दी हैं। अब युवक जो है वो बड़ा महसूस करने लगा, क्या हाथ में वाकई में हीरा है, ये कैसा हीरा है, कितना बड़ा हीरा होगा, और मोती तो मुझे महसूस भी नहीं हो रहा है, क्या चीजें हैं जो दी हैं ऋषि ने। तब ऋषि ने कहा, देखो, एक हीरा जो मैंने दिया है ये है समय, पकड़ के रखना। अगर इसको तुमने पकड़ लिया समय को, तो तुम किसी से भी आगे निकल सकते हो, कितने भी हीरे बना सकते हो। हीरे तो दुनिया की चीज है, आती है जाती है, पैसा है आता है जाता है, लेकिन समय नहीं आता। जो एक बार बीत गया सो बीत गया। अगर तुम जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो ये जो हीरा है ना, समय, इसको पकड़ के रखना, ये याद रखो। तो उसने कहा, फिर ये क्या है दूसरा? कहता, ये मोती है। हीरा और मोती दोनों जब साथ रहेंगे तब तुम कामयाब बनोगे। ये कैसे काम करता है, ये क्या चीज है? तो ऋषि ने कहा, बेटा, ये है धैर्य, पेशेंस। अगर पेशेंस रखोगे तो तुम्हें मनचाही चीज मिलेगी। यानी समय का इस्तेमाल करो, सदुपयोग करो और पेशेंस रखो। वक्त के साथ में तुम्हारी मेहनत तुम्हें फल देगी, ईश्वर भी तुम्हें फल देगा, और वही होगा जो मैंने कहा, जो चाहो मिलेगा। अब जो युवक था उसने इस बात को मुट्ठी में बांध लिया। कहा कि यह भगवान की प्रेरणा है जो ये मिली है, जरूर इसका कोई मतलब होगा। उसने जी लगाकर काम किया, अपने समय का इस्तेमाल किया, कभी समय व्यर्थ नहीं किया। वहां से पहुंचा सूरत में एक हीरा व्यापारी के यहां, और हीरा व्यापारी के यहां पहुंचकर उसने नौकरी कर ली हीरे की दुकान पर। बड़ी मन लगा के काम करने लगा, समय का इस्तेमाल करने लगा। उसने देखा कि समय का इस्तेमाल करने से और धैर्य के साथ काम करने से उसकी तरक्की हो रही है, लगातार हो रही है। और सही में वो एक दिन हीरे का व्यापारी बन गया। जो उसने चाहा था उसे सब मिल गया। तो इस पूरी कहानी की शिक्षा यह है कि जो चाहो मिलता जरूर है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक ऐसी वस्तु, समय, जिसका कोई विकल्प नहीं है। आप पैसा खरीद सकते हैं लेकिन समय कभी नहीं खरीद सकते। जो समय एक बार चला गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समय को पकड़ कर रखिए और समय का इस्तेमाल कीजिए, धैर्य के साथ रहिए, तो उस जीवन में सफलता आपको जरूर मिलेगी। ऐसी और भी कहावतों के लिए, कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लगातार आपके लिए कहानियां लाते रहेंगे। नमस्कार।